गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग यूनिटरी मेथड के बारे में सीखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ये, हर एक क्लास में काम आएगा आपके और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है ये। सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे इसको, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ यूनिटरी मेथड? व्हाट इज़ यूनिटरी मेथड? द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। First we find the value of one unit and then the value of the required number of units is known as unitary method। ऐसा मेथड जिसमें सबसे पहले हम वन यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके बाद जितने यूनिट्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो हम फाइंड करते हैं, तो उस मेथड को यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी मेथड नाम से पता चल रहा है, यूनि मतलब होता है वन, तो जिसमें हम वन यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, उसको हम यूनिटरी मेथड बोलेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, आपको ये याद रखना है। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन यूनिट वी ऑलवेज डिवाइड। जब भी हमें वन यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। हमेशा डिवाइड करेंगे। वन यूनिट की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो हमेशा हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, इसमें बताया गया है क्वेश्चन में कि इफ़ कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज़ ₹50, 10 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, देन कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है ना। 10 पेन्स की गिवन है और वन पेन की फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बताया, जब भी वन यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 50/10, 5 रुपीज़ आंसर आ जाएगा इसका। समझ आ गया? इसी तरह से सेकेंड रूल ये है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोर देन वन यूनिट वी ऑलवेज मल्टीप्लाई। एक से ज़्यादा यूनिट की वैल्यू जब फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मोर देन वन यूनिट, एक से ज़्यादा यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इसमें देखो क्या बोला है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज़ 5 रुपीज़, देन कॉस्ट ऑफ 10 पेन। अब हमें ज़्यादा पेन की निकालनी है वैल्यू, एक पेन की दी हुई है और ज़्यादा की निकालनी है, तो वन की दी होगी और ज़्यादा की निकालेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 10 × 5, 50 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? ज़्यादा यूनिट की वैल्यू दी हुई है और वन यूनिट की वैल्यू निकालनी है तब तो आपको करना होगा डिवाइड, और एक यूनिट की दी हुई है और ज़्यादा यूनिट की फाइंड करनी है तो आपको करना है मल्टीप्लाई। इतना समझ आ गया? वेरी सिंपल है। अब यूनिटरी मेथड में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी क्वांटिटी दो बार गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको हम पहले लिखते हैं लेफ़्ट साइड में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे कि 7 मीटर क्लॉथ का प्राइस दिया हुआ है और 5 मीटर क्लॉथ का प्राइस फाइंड करना है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक लेंथ है, क्लॉथ की लेंथ है, और एक प्राइस है। तो क्लॉथ की लेंथ दो बार दी हुई है, 7 मीटर एंड 5 मीटर, तो इसलिए इसको हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ कितना आ रहा है? 1470। अब मुझे फाइंड करना है 1 मीटर का, क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो यूनिटरी मेथड में हमेशा वन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ क्या आ जाएगा? वन के लिए क्या करना होता है हमें? डिवाइड कर दो। 1470 डिवाइडेड बाई 7, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। अब हमें वन का पता चल गया और 5 का निकालना है, तो ज़्यादा का निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 1470 डिवाइडेड बाई 7 × 5, इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 7, इसको कैंसिल करेंगे, 210 आ जाएगा। 210 × 5 करेंगे, 1050, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो 1050 रुपये देना पड़ेगा 5 मीटर क्लॉथ के लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा होगा कि 5 kg व्हीट का प्राइस दिया हुआ है और 8 kg व्हीट का प्राइस हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने kg को पहले लिखा है। जबकि पार्ट बी में जो है 91.50 में 5 kg आ रहा है और 183 रुपीज़ का में कितना kg आएगा ये हमें पता लगाना है। पार्ट बी में प्राइस दिया हुआ है तो इसलिए हमने प्राइस को पहले लिखा हुआ है। जो भी दो बार दिया हुआ उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट, 5 kg व्हीट का कॉस्ट 91.50 है, तो 1 kg का फाइंड करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 91.50 डिवाइडेड बाई 5। फिर 8 kg का फाइंड करना है तो इंटू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कैंसिल करो, 18.30 आएगा। 18.30 × 8 करेंगे, 146.40 आंसर आ जाएगा।
इतना प्राइस होगा। 8 kg व्हीट का प्राइस 146.40 होगा। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में इन्होंने ये कहा है कि द अमाउंट ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन 91.50। 91.50 में कितना आप व्हीट परचेज कर सकते हैं? 5 किलोग्राम। तो 1 रुपीज़ में कितना करेंगे? 1 के लिए हमें क्या करना होता है? डिवाइड। तो 5/91.50 आ जाएगा। फिर हमें ये फाइंड करना है 183 में कितना आएगा। अब हमें 1 का पता है और 183 का फाइंड करना है। तो 5/91.50 इंटू 183, क्योंकि ज़्यादा का जब निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू 183। 5 इंटू 183 करेंगे, ये आ जाएगा 915। अब यहाँ से डेसिमल हटा के ऊपर 100 आ जाएगा। 915 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9150। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 915 से 915 कैंसिल हो गया, 10 किलोग्राम आंसर आ गया। यानी 183 रुपीज़ में 10 किलोग्राम व्हीट परचेज किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया? तो इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। ये कंसेप्ट कॉपी में लिख लेना और एक्सरसाइज 12.3 के सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कर लेना। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन शेयर करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।